नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सकले विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। विषय अपना 16वीं जो छंद है 16वां छंद उसके माध्यम से चल रहा है। इसमें बात इस प्रकार चल रही है कि जो जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाता है तो फिर जो है वो अपनी अज्ञान अवस्था का विचार करते हुए खेद पूर्वक विचार कर रहा है कि अपने अज्ञान दशा में अपन ने कैसा कैसा कार्य किया, क्या क्या कार्य किया, कैसे कैसे पागलपन के कामों में उलझे रहे अपन। तो एक प्रकार से वो उसका प्रतिक्रमण चल रहा है। ये जो है अब अपने लिए उस गाथा में जो अज्ञान दशा में जीव के विचार चलते रहते हैं, मान्यताएं चलती रहती हैं, जो कि समय सार जी की चौथी गाथा में दिया है कि सभी जीव सुत परिचितान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कथा ये अत्तस सुबलम्बो नवरी न सुलहो बेहत्तस। परंतु जब वो ऐसे अपनी उस काम भोग बंधन की कथा से निर्वृत्त होकर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का अवलंबन करके और जब आत्मबोध कर लेता है तो अपनी मूर्खता पर स्वयं पछताते हुए विचार करते हुए और अब जो है सजग होकर के जीने के लिए आगे अपनी कटिबद्धता दर्शा रहा है। ऐसा जो है यहाँ पर भी उसका विचार पढ़ रहे हैं अज्ञान यानी ज्ञानी बन जाने पर अंतरात्मा का। इसमें कल थोड़ा सा अपन ने टीका भावार्थ के माध्यम से विचार कर रहे थे, थोड़ी सी भावार्थ कराया गया था वैसे। देखिए मिल गया, कहाँ तक पढ़ा था, पढ़ो आगे। शीतल प्रसाद जी अभी पहले जी पढ़ा था शीतल प्रसाद जी का, नहीं पहले इस कारण अंतरात्मा पहले बहिरात्म दशा में विषय भोगों को सुखरूप मानकर सेवन करता, वह अब भोगे हुए विषयों के विषय में विचार करने लगता है कि अरे अज्ञानता से इंद्रियों के विषयों में फंसकर मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को देखा नहीं। ये जो है ये उसकी जो है अपनी खुद की जो है अब जागृति होने पर अपनी मूर्खता के ऊपर जो है उसके विचार चल रहे हैं कि हमने क्या इस बहिरात्म दशा में अपन ने अपने ऐसी महान आत्मा को भूल करके और इसकी क्या पर्याय में दुर्दशा करते रहे अपने को भुला करके। तो ये जो है इसमें ऐसे विचार करते हुए और ये चिंतन चल रहा है। अब इसमें विशेष भावार्थ में इन्होंने जो दिया है शीतल प्रसाद जी ने, इसके माध्यम से भी अपन थोड़ा इस पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर आचार्य देव ने बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाने पर उस अंतरात्मा के मन के विकल्प को दिखाया है। बहुत बार ऐसा हो जाया करता है कि हम अपने भ्रम से किसी के बारे में कुछ प्रतीति कर अनेक कष्ट सहकर कुछ चेष्टा करते हैं
पर जब पता चलता है कि वैसा समझना हमारी भूल थी, हमको पछतावा होता है। जैसे कोई मनुष्य देश हित के बारे के विचार से हमारे प्रबंध में त्रुटियां देखकर उसकी बुराइयां हमें बताता है और हम उस मनुष्य को अपना शत्रु समझकर उससे मन में द्वेष रखते हैं तथा उसकी हानि होने का उपाय करते हैं और प्रत्युत उसे हानि पहुंचा देते हैं। कुछ काल पीछे जब हमारा यह भ्रम दूर होकर कि हमने हमारा अहित किया कि उसने हमारा अहित किया, हमें ऐसा विश्वास बैठ जाता है कि वह तो हमारा हितैषी था, तब हमें बहुत कुछ पछतावा होता है कि वृथा ही जो हमने इतने काल तक उससे द्वेष भाव किया, वह हमारी बड़ी भूल थी। हमें तो उसकी बात पर ध्यान देकर अपनी त्रुटियों को मिटाना चाहिए था। अथवा जैसे किसी ने किसी नौकर को नौकरी पर रखा और उसका अपने हितू के रूप में विश्वास कर लिया था, पर वह चोर वह चोर हाँ। जब भी वह अवसर पाता था उसके माल की चोरी कर लिया करता था। जब कालांतर में स्वामी को उसका भेद मालूम हुआ कि यह नौकर तो मेरा अहेतु है, चोर है, तब उसे उसका विश्वास उड़ जाने के साथ साथ यह भी रंज होता है कि मैंने बड़ी भूल की जो इतने दिन तक इस चोर का विश्वास करके अपना इतना बिगाड़ किया। हाँ, देखो दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पर अपने मिथ्यात्व संबंधी भावों की, कसाय संबंधी भावों की चोर की। और अपन पढ़ते ही हैं, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु देह जगाए मोहि नींद अब समय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। अपन तो समझ रहे थे कि ये विषय कसाय हमारे हितैषी है, इनसे हमारा हित हो रहा है, पर ज्ञानियों ने समझाया भैया ये तुम्हारे हितैषी नहीं है, ये तो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारा कल्याण कर रहे, तुम्हारी आत्मा को निरंतर पराधीन बनाए हुए हैं। तब उसने देखा, प्रयोग करके देखा, तो उसकी समझ में आया कि वाकई अपन तो बहुत मूर्खता करते थे। तो वहाँ से हट करके फिर वो अपनी गलती छोड़ करके फिर सही रास्ते पे आता है। तो ये जो है, ऐसे ही जब अज्ञान दशा में अपन बाहर के संयोगों को, भोगों को अपना हितैषी मान रहे थे, राग द्वेष मोह के भाव, कसाय के भाव को अपन अपना अच्छा मान रहे थे। अब जब आचार्य ने समझा कि भैया तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है, शांत रहने का स्वभाव है, अंतर में तुम्हारा आत्मा का ये स्वरूप है और तुम कहाँ शरीर आदि में अपनापन कर रहे हैं, तब उसको जो है अपनी, क्योंकि परेशानी तो है ही, अब वो समझ में नहीं आ रही होगी भ्रम से, और उसकी समझ में आ जाए और फिर अपना असली स्वरूप समझ करके और उसका लाभ मिलने लगे, तो फिर उसको लगता है कि वाकई अपन ने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा जो है ये यहाँ पर अपन को, माने अंतरात्मा हो जाने पर वो स्वयं ही अपनी अज्ञान दशा की जीवन पर विचार करते हुए पछताते हुए आगे के लिए सजग हो रहा है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही। इसी प्रकार वह अंतरात्मा पश्चाताप करता है कि मैंने इंद्रियों की इच्छाओं के अधीन होकर अनादि काल से अब तक इंद्रिय विषय भोगों को ही अपना सर्वथा हेतु समझा तथा उनके भीतर अति आसक्ति होने से बहुत कुछ न्याय अन्याय किया एवं परलोक की भी चिंता नहीं की। न्याय अन्याय किया बहुत कुछ, मैंने हमने जो है अपने ऊपर अन्याय किया, न्याय क्या किया एक साथ कहने में आता है न्याय। हाँ, हमने कछु न्याय अन्याय नहीं गिना, यहाँ पर न्याय अन्याय किया नहीं। क्या किया? हम न्याय अन्याय का विवेक ही नहीं देखा, कछु न्याय अन्याय न जाना, पढ़ते ना उसमें, तो वो कछु हमने न्याय क्या है अन्याय क्या है कछु समझो ही नहीं है, पागलपन में लगे रहे। हाँ हाँ हाँ, जाना न्याय अन्याय किया एवं परलोक की भी चिंता नहीं की। अपनी आत्मा को मैंने बिल्कुल भी न समझा
और सब सदा अपने को शरीर रूप ही माना किया। मैंने कभी ऐसा न जाना, न श्रद्धान किया और न अनुभव ही किया कि यथार्थ में मेरी आत्मा का स्वभाव तो कर्म कलंक रहित, राग द्वेष मोह रहित, ज्ञानमयी, आनंदमयी, परम वीरमयी, निराकुल, शुद्ध स्फटिकवत निर्मल, अमूर्तिक, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुण पर्यायों के पिंड रूप, चैतन्य धातुमयी एवं सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है। हाँ, तो ये जो, हाँ मतलब इसमें जो है अब ये सब विशेषता अज्ञानता और ज्ञानता संबंधी जो है जीवन का इस प्रकार विचार चल रहा है कि अज्ञानता में कैसे विचार होती, ज्ञान जागृत हो जाने पर कैसे विचार होती। तो अब वो जो है स्वयं जो है अपना इस प्रकार का निरीक्षण करके और फिर जो है माने जो अपन ने पहले अज्ञानता में करते रहे, अब अपन उसमें सजग रहे, पूरी दृढ़ता के साथ उसका निर्णय कर ले कि ये गलती है, कि इसमें कोई अपना हित नहीं है। और ये अपना स्वरूप हाँ, इसमें अपना हित है, ये अपना स्वरूप है। वह शुद्ध स्फटिक मणि बत निर्मल। मणि शुद्ध स्फटिक मणि बत स्फटिक मणि पारदर्शी होती है। शुद्ध होती है ना। आत्मा यानी उसमें राग द्वेष मोह आदि कलंक नहीं है। स्फटिक मणि में जैसे तुम कोई डाक माक लगा दो तो वो लाल पीली हरी दिखती है, परंतु वास्तव में उसका स्वरूप नहीं है, वो तो कर्म आदि के संयोग से विकारी भाव हो रहे हैं। जैसे ऐसे ही आत्मा का स्वभाव बिल्कुल शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा है, मोह राग द्वेष ये उसका स्वरूप नहीं, ये तो कर्म के उदय की डाक से ये जीव विकारी परिणाम कर रहा है, ऐसा ही बता रहे हैं। वास्तव में स्फटिक की तरह ही है। जरा सा मान्यता में मान्यता की डाक लगा दी तो वैसा ही वैसा दिखता है। जिस मान्यता की डाक लगा दी इसमें वह और विचारता है कि इन इंद्रिय विषय भोगों को अपना उपकारी जानकर मैंने बड़ी भारी भूल की। उन्होंने तो वास्तव में मेरा बड़ा भारी उपकार किया कि जो तीव्र पाप बंधाकर मुझे संसार में रुलाया। अपकार सॉरी उन्होंने तो वास्तव में मेरा बड़ा भारी अपकार किया जो तीव्र पाप बंधाकर मुझे संसार में रुलाया। उनमें ही मोह जाल में पड़कर तो परम सुख उनमें नहीं, उनके ही मोह जाल में पड़ उनके करके ही मोह जाल में पड़कर तो परम सुख की समुद्र अपनी आत्मा को मैंने न पहचाना और विषयों में अंधा होकर हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार आदि कुकर्म किए, जिससे घोर पाप बांधे और दुर्गति में जाकर महावेदनाएं भोगी। वास्तव में मैंने अपने आप का घात ही किया कि जो इस परम प्रभु आत्मा को निगोद की एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाली पर्याय में भी डाल दिया। जो मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर सम्यक एवं चारित्र आदि गुण रूपी रत्नों के चुराने वाले थे, उनको अपना प्यारा समझकर बहुत कुछ बिगाड़ मैंने किया। इस तरह पछतावा करके अपने को आज वह धन्य मानता है कि मेरी वह अनादिकालीन भूल मिटी। मैंने अपने सच्चे स्वरूप को जाना तथा इंद्रिय चोरों का कार्य मेरे विश्वास पथ में आया। चोरों का कार्य ख्याल में आ गया। इस कथन से आचार्य महाराज ने अंतर आत्मा के विश्वास की शुद्धता को बताया है, क्योंकि जब तक जीव को अपने स्वरूप का पक्का विश्वास नहीं हो जाता तब तक उसके भीतर ऐसे विचार नहीं उत्पन्न होते। आचार्य देव का अभिप्राय है कि अंतरात्मा होने को ऐसे भाव मन में दृढ़ करने चाहिए, तभी उसकी अंतर आत्म बुद्धि स्थिर होगी और वह बहिरात्मपने से रक्षित होगा, रहित। चलिए अपना कल का जो प्रकरण चल रहा था, ये भावार्थ में तो ने अपना लंबा चौड़ा उसी का पोषण किया है, इसमें ज़्यादा कोई विषय नहीं मिलता। देखो कल अपना जो विषय चल रहा था उसको अपन थोड़ा सा फिर से मैंने उसी को आगे अपन जो विषय और थोड़ा समझने लायक है उसको ले रहे हैं। जो जीव, हाँ अब जो जीव अंतरात्मा बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं?
अंतरात्मा बन जाते हैं। तो उनके लिए फिर क्या होता है, सुपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो जाता है उनका। क्या हो जाता है उनका? सुपर प्रकाशक ज्ञान। तो सुपर प्रकाशक ज्ञान कब रहता है उनका? क्योंकि देखो सर्वज्ञ भगवान के तो उपयोग एक साथ सुपर प्रकाशक पना चलता रहता है। अब ध्यान से सब लोग सुनेंगे, बहुत काम की बात बताई जा रही है। कल अपन ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया था कि मात्र ज्ञान में भ्रम होता है, बाहर तो सिर्फ निमित्त बनाए जाते हैं, और ज्ञान में भ्रम पूर्वक फिर अपनी परिणति में अंदर ही अंदर अपन परेशान होते हैं। बाहर से उसका परमार्थ से कोई लेना देना नहीं, बाहर के पदार्थ तो दूर ही रहते हैं, तुम्हारी आत्मा में आ नहीं सकते, आए नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अब क्या होता है कि ज्ञान में जहाँ भेद विज्ञान हो जाता है, जहाँ अपने ज्ञान में, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष में जब अपन भेद विज्ञान कर लेते हैं कि ये विशेष ज्ञान भी वास्तव में इसमें पर नहीं है, ये विशेष ज्ञान भी अपने सामान्य ज्ञान का ही परिणमन है, तो उसमें अपन जब विशेष जिसके निमित्त से हो रहा है उनको गौण करते हैं और उसमें अपन सामान्य रूप से अपने स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि द्रव्य तो पर्यायों में अन्वय रूप से व्याप्ता है। आबाल गोपाल सबके जानने में वास्तव में देखा जाए तो गुण पर्यायों में द्रव्य आ रहा है, पर भ्रम से वो द्रव्य नहीं मान करके परद्रव्यवादी को मानता है, उससे भ्रांति खड़ी होती है। अब जब वो उसको ऐसा सूक्ष्मता से निर्णय करता है तो उसको जब भेद विज्ञान हो जाता है कि अरे ये ज्ञान में हमारे पर नहीं आ रहे हैं, ज्ञान का जो सुपर प्रकाशी पने वाला, जो पर प्रकाशन वाला विशेष ज्ञान का स्वभाव है, ये तो सामान्य ज्ञान का ही परिणमन है। ऐसा जानकर और उन विशेषों को गौण करके उसमें सामान्य को ऊर्ध्व करता है, तो फिर अपना वो ज्ञान सामान्य पर्याय में सामान्य स्वरूप आत्मा को अभेद करके अनुभव करता है। विशेष ज्ञान पर्याय में सामान्य होकर के, माने ज्ञान सामान्य होकर के, फिर वो क्या करता है कि अपना उसमें जो सामान्य आत्मा व्याप रहा था उसको ग्रहण करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करता है, और उस समय उसके लिए अतीन्द्रिय आनंद आता है। अब वो गुणस्थान प्रमाण जितनी स्थिरता होती है उसकी, देखिए ना, पहले मिथ्या दशा में 3 प्रकार की उनकी वितरागता हो सकती है। मिथ्या दशा में मतलब मिथ्या दशा के बाद कौन सी 3 प्रकार की वितरागता होती है विनोद? एक चौथे गुण स्थान की, बोलते जाओ। और एक पंचम गुण स्थान की, 2 कषाय के अभाव वाली, बोलते जाओ कैसे होती है, फिर बताओ, उसको समझाओ। और एक छठे सातवें गुण स्थान की, 3 कषाय के अभाव की। वो प्रक्रिया पूरी समझाओ। वो कहा है कि अपन एक तो सामान्य अपन को नॉलेज अपन को है कि ऐसी अंतरात्मा 3 प्रकार के होते, पर मिथ्या से 3 परिस्थितियां कैसे बनेगी एक साथ, ये पूछ रहे हैं। देखो क्या होता है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादिकाल से उसको अभी भेद विज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। अब उसने ये आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से, उपदेश से इस बात को समझा कि अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, ये शरीर आदि राग आदि सुख दुख आदि ये अपना स्वरूप नहीं है, शरीर आदि तो अपने से भिन्न ही है परद्रव्य, और जो उसके निमित्त से अपन अपने ज्ञान में जो विशेष जानपना होता था शरीर आदि का, और उसमें अपन अपनापन करते थे, एकत्व बुद्धि करते थे, ये मैं हूँ, और उसमें फिर इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पना करते थे, अच्छा है बुरा है, जैसे स्वस्थ रहे तो अच्छा मानते थे, अस्वस्थ हो गए तो बुरा मानते जानते थे, ये उसके कल्पना थी। ज्ञान में चूंकि शरीर आता नहीं है, आया नहीं, आने की व्यवस्था नहीं, ज्ञान का ही जानपने रूप विशेष परिणमन में हो रहा है। अब मिथ्यात्व के कारण से, भ्रम से अपन उस ज्ञान में अपन शरीर मान लेते हैं और उसी में कल्पना करते हैं फिर अपने पने की, अच्छे पने की, बुरे पने की। अब समझ में आ गया कह रही ये तो अपन ही है, इसमें शरीर आदि तो अपने ज्ञान में है ही नहीं, तो फिर अपन उस शरीर आदि के लक्ष्य से जो ज्ञान में विशेष हो रहा है तो उसको करते घोर, और उसमें अपन फिर क्या करते हैं, ज्ञान देखते हैं सामान, तो वो ज्ञान विशेष
गौण होकर के, सामान्य रूप परिणमित होकर के पर्याय में, और वो सामान्य जो अपना स्वरूप है उसमें अभेद होकर के फिर अनुभूति होती है। तो 3 प्रकार की अब हाँ, अब उसकी 3 प्रकार की प्रक्रिया ऐसी घटित होती है कि कोई जीव अविरत दशा में है और ऐसा भेद विज्ञान करे, चारों गति के जीव कर सकते हैं ये भेद विज्ञान, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि मिथ्यात्व के साथ एक मैंने चौथे गुण स्थान की वितरागता आएगी, उसको अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक वाली उतनी लीनता होगी। अब मनुष्य और त्रियंच दशा के जीव है और उनको अगर ये बात भेद विज्ञान की समझ में आ गई और उसमें से फिर वो बाहर में एक देश निर्वृत्ति लेकर के पहले से जी रहे, फिर चरणानुयोग के आधार से उन्होंने पंचम गुण स्थान थी, बाहर की निर्वृत्ति लेके साधना कर रहे मंद कसाय पूर्वक, और फिर उन्होंने स्वरूप की विशेष स्थिरता की, तो उस समय सीधे मिथ्या से चौथे 5वें गुण स्थान में चले जाए। अगर कोई बाहर में पहले संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर मुनि अवस्था में आ गया था और उसने बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से चरणानुयोग के आधार से और मुनिराज की भूमिका का साधना का पालन कर रहा था, और ऐसी स्थिति में उसने सम्यक को प्राप्त किया, तो विशेष लीनता पूर्वक उसको 3 चौगुनी कसाय के अभाव वाली सप्तम गुण स्थान की दशा बनेगी, छठम गुण स्थान की नहीं। पहले कौन सी बनेगी? पहले सप्तम की बनती, तो सीधे मिथ्या से सप्तम गुण स्थान में चला जाएगा। अब इसके बाद अंतर्मुह से ज्यादा अब श्रेणी नहीं चढ़ेगा जब तक उपयोग तो विकल्पात्मक दशा में आएगा। ठीक है, अब विकल्पात्मक दशा में आएगा तो अब क्या होगा कि बाहर में तो उसकी अभी मुनिराज के योग चरणान योग की पद्धति से जिएगा, वो 28 गुणों के पालन के दायरे में जिएगा, और अंतर में उसकी जो बीतरागता आ गई है 3 चौगुनी कसाय के अभाव की, तो बाहर में जब भी वो जो भी विचार करे प्रवृत्ति करे तो उस दायरे में करेगा, और फिर अंतर मुहूर्त में वो सप्तम गुण स्थान की बीतरागता में निर्विकल्प होता जाएगा, उससे बाहर तो उसको जाना ही नहीं है, तो वो ऐसी छठम सप्तम गुण स्थान की भूमिका की साधना करेगा। ऐसे पंचम गुण स्थान वाला त्रियंच या मनुष्य होगा तो वो भी अपनी एक देश की भूमिका में रह करके और अपनी 15 दिन के भीतर भीतर निर्विकल्प और विकल्प की दशा उसकी उपयोग की बनेगी। चौथे गुण स्थान वाले चारों गति के जीव उस भूमिका में जो भी उनकी जिस भूमिका में वो रह रहे हैं वहां के विकल्प आएंगे उनको, और उस विकल्प के बाद उस भूमिका में 6 महीने के भीतर भीतर वो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति भी करते रहेंगे। परंतु उनके स्वपर प्रकाशक पने की सिद्धि तो सर्वज्ञ भगवान के उपयोग में एक साथ चलेगी, परंतु छद्मस्त सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानियों के लब्धि उपयोगात्मक रूप में उनके स्वपर प्रकाशक पना निरंतर बढ़तेगा। जिस समय वो, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय कई ज्ञेय को ग्रहण करता है, तो जिस समय वो आत्मा की अनुभूति कर रहे होंगे उस समय उनका लब्धि में पर प्रकाशक पना बढ़ रहा है। क्या कहा? तो उस पर प्रकाशक पना प्रकट पर्याय है दोनों को, उपयोग और लब्धि, ये भाव इंद्रिय माने क्षय ज्ञान का परिणमन चल रहा है, तो उनके भी स्वपर प्रकाशक पना निरंतर ही चलता रहेगा। किनके? छद्मस्तों के, चाहे वे मुनिराज हो, चाहे श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती हो, चाहे अविरत दशा वाले हो। अब जब वो जैसे बाहर में आएंगे तो उपयोग में पर प्रकाशन पना और लब्धि में स्वप्रकाशन पना बढ़त रहा है। उनकी स्वपर प्रकाशक पना उनके ज्ञान की पर्याय में उस समय दोनों बढ़त रहे, और उसी कारण से वो क्या है कहीं उलझेंगे नहीं, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ क्षय ज्ञान है वो दोनों उपयोग में छद्मस्त के एक समय में एक ही ज्ञेय बनेगा। तो जिस समय वो पर प्रकाशन उपयोग में चल रहा है, लब्धि में उसके स्वप्रकाशन चल रहा है, और जिस समय उपयोग में स्वप्रकाशन चलेगा उस समय लब्धि में पर प्रकाशन, और जिस समय उसके जो है क्या चलेगा, जिस समय उसके पर प्रकाशन चल रहा है काय में उपयोग में, तो लब्धि में स्वप्रकाशन, और स्वप्रकाशन उपयोग में तो लब्धि में पर प्रकाशन। मतलब या तो सामान्य में रहेगा उपयोग या विशेष में रहेगा, लब्धि में वो चलता रहेगा, अलग बात है। हाँ, नहीं लब्धि तो देखो परिणमित ही परिणमन ही है वो, हाँ समझिए, पर वो परिणमन 2 प्रकार से होता है छद्मस्त। लब्धि हाँ, उपयोग एक समय में एक ज्ञेय को ही करेगा, ठीक है, पर लब्धि रूप में उसका जो भी जानकारी है वो सब पड़ी रहेगी। मतलब उपयोग में छद्मस्त को या तो सामान्य का उपयोग रहेगा या सामान्य माने अपनी शुद्ध आत्मा का, या फिर विशेष माने जो कुछ भी आत्मा के बारे में सोच रहे हो, चाहे भेद प्रभेद और चाहे पर के बारे में सोच रहे हो, वे सब उसके ज्ञान में
उपयोगात्मक रूप में या चलते तो रहे। सामान्य रहेगा या विशेष रहेगा उपयोग में। उपयोग विशेष रहे, हाँ। सामान्य माने शुद्ध आत्मा हाँ, अनुभव, ठीक है, ठीक है। और विशेष माने चाहे अपने विशेष हो, चाहे पर परद्रव्यों के की विशेष जानकारी हो, चाहे विषयों की हो, चाहे कसायों की हो, चाहे ठीक। कुछ भी हो, ठीक है। वो भूम के अनुसार चलती रहेगी। हम्म, तो छदमस्त के भी स्वपर प्रकाशक पना सदा काल क्षयोपम में चलता है, ठीक है। और इसी कारण से भूम का अनुसार वो जिस भूमिका में है, उपयोग में पर प्रकाशन पना चलने पर भी घबराहट नहीं है उसको। हाँ, ठीक है। क्यों कि जैसे राजा पाप के उदय में जंगल में भटक जाए या कहीं बाहर, और गरीबी में भीख मांगना भी पड़े, तो भी अंदर से वो अपने आप को राजा रूप अनुभव करेगा। ठीक है। क्यों यही राजा कि ये तो परिस्थिति उपयोग की है हाँ, अपनी ठीक यहाँ समाज की। में मतलब पर प्रकाशन बना हुआ। हाँ? पर प्रकाशन बना समाज में। पर प्रकाशन पना आत्मा को छोड़ करके, शुद्ध आत्मा को छोड़ के बाकी सब जानना पर प्रकाशन पना कहलाता है। अपनी शुद्ध आत्मा का उपयोगात्मक रूप में जान पना नहीं जैसे होगा। वो राजा भीख मांग रहा है तो वो पर प्रकाशन बना हुआ। हाँ, वो पर प्रकाशन पना माने पर रूप अभी उस प्रकार से चल रहा है। हम्म। अभी उसका राजपाट में अपना अभी अनुभव नहीं हो रहा है, हम्म, अभी वहाँ उपयोग रूप में लब्धि में तो बढ़ रहा है में तो राजा ही। कि हमारे अंदर है भैया, अपन तो ये परिस्थिति को आए, अपन तो जैसे गए, अपन तो राजा ही है। तो इसलिए दीनताहीनता वो जैसी गरीबों में होती वैसी उसमें नहीं ऐसी आएगी। चिंता नहीं। ऐसी सम्यक दृष्टि को कभी दीनताहीनता कई परिस्थिति में हो और उसको दीनताहीनता नहीं आएगी। ठीक है। सर्वज्ञ के तो उपयोग में ही सब एक साथ चल रहा है, दोनों एक साथ चल- पर छदमस्त के लब्धि में एक समय में स्व या पर में सब ले लेना, चाहे आत्मा के भेद प्रभेद हो, वो सब पर में चले जाए, वो आत्मा का भेद स्वरूप नहीं है। हम्म, तो ये जो है सम्यक दृष्टि, इसलिए उस जाति का उसके अंदर परिणमन होते ही नहीं है, बाहर में ही प्रवृत्ति कर रहा है। कदाचित परिस्थिति बसात उसको लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े तो अभी उस जाति का परिणमन नहीं होगा जैसा मिथ्या दृष्टि का होगा। श्रद्धा की विपरीतता नहीं होती। श्रद्धा की नहीं, चारित्र में भी सब और चारित्र में भी उस प्रकार की विपरीतता, अनंतानुबंधी संबंधी। जितनी भी वितरागता है उतना उस प्रकार का परिणमन किसी गुण का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उस जाति के कर्मों का आश्रबंध उसको कभी नहीं होता है। ठीक है। परिस्थिति बसात उसको उपयोग में क्या करना पड़ रहा है, परिणति कहाँ जुड़ रही है, वो भूमि का अनुसार अलग चीज है। लेकिन उसको बंधन नहीं होगा जब। बंद होगा ना उतना, जब तो वो संसार में रहेगा। अगर पुण्य बंद हो जाए तो मोक्ष चलो जाए उसी समय, केवल ज्ञानी हो जाए वो। मतलब कृष्ण लेस्या भी होगी। अभी चौथे में कृष्ण हो सकती है, पांचवें से शुभ लेस्याएं होती है, शुभ नहीं होती। ठीक है। सम्यक दृष्टि जो मतलब सम्यक दृष्टि पहले निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति सामान्य से होगी, और फिर जितनी उसकी गुणस्थान प्रमाण वीतरागता जीवन में आई है, वो उसके जीवन में फिर उपयोगात्मक रूप में अपनी आत्मा हमेशा नहीं रहेगी। परिणति में तो वीतरागता सदा चलेगी, परिणति सदा सम्यक की चलेगी, परिणति में सदा सम्यक ज्ञान बढ़तेगा, परंतु उपयोग रूप में कभी पर का प्रकाशन, भेदों का प्रकाशन, कभी अभेद आत्मा की अनुभूति। विचार भी करेगा तो वो भी अभी सविकल्प दशा वाला स्वभाव है, वो अनुभूति नहीं है। अनुभूति में तो निर्विकल्प आत्मा उपयोग जोड़ करके अनुभव करेगा। जब राजा घर पे अपना राजपाट वैभव का सेवन करेगा तो वो उपयोग रूप में उसका आनंद है, परंतु जब वो अभी दूर है और कहीं है तो अभी वो लब्धि में तो है उसके सब कुछ, परंतु उपयोग में तो जो अभी प्रवृत्ति कर रहा है उतना उसके उस जाति का परिणमन चल रहा है। उसका बंद होगा चाहिए। क्यों नहीं होगा? उतना ही होगा, कम होगा भाई उस जाति का जैसे जाति का। जैसे गरीब व्यक्ति दीनहीन होकर के प्रवृत्ति करता है, वैसा करेगा क्या वो राजा? नहीं करेगा, क्योंकि लब्धि में तो राजापना। भाई उसके तो जो परिस्थिति जन्य अब है, तो ऐसी सम्यक दृष्टि को अभी चारित्र मोह की परिस्थिति जन्य प्रवृत्ति बाहर में करना पड़ रही है, पर अंदर में तो जान रहा है कि अपना ही स्वरूप है ही नहीं, इसलिए उस जाति का परिणमन करते नहीं है वो। उसी जाति का बंधन होगा, बस उतना ही बंधन होगा। होगा लेकिन बंधन तो होगा जितना भी अस्थिरता न तो अपने आप में पूर्ण लीन हो जाओ तो सर्वज्ञ बन करके फिर तो खत्म, तुम्हारी अंतरात्मा की दशा भी खत्म। जिस कैटेगरी का सहाय होगी उस कैटेगरी का। अब जिस कैटेगरी मतलब 4 प्रकार की कैटेगरी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुना। बाहर में साधु भी हो और आत्मबोध नहीं है तो मंद कसाय से अनंत सब कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। भले ही मंद हो रहा है, स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ रहे हैं, परंतु सब कर्मों का, कोई कर्मों का आश्रय बंद नहीं रोका है। और जबकि सम्यक दृष्टि बाहर में अभी अवरत दशा में है, यहाँ तक कि 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती हो, 96,000 रानियों के साथ रहना पड़ रहा हो, पर परिस्थिति जन है, वो जानता ही अपना काम नहीं है, अपना काम तो एकत्र भक्त अपना स्वरूप ये है।
रहना पड़ रहा हो, हाँ, कितनी गहरी बात है। क्यों कि सम्यक दृष्टि बाहर में रहना चाहे तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है। अगर उसको बाहर की आश्रमों की, संयोगों की, भोगों की रुचि है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। दूसरों को भले ही लगे उसकी रुचि। वो दूसरे मूसरे की बात ही नहीं है यहाँ। ठीक है। यहाँ तो वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। यहाँ दिखाने की बात नहीं चल रही, कोका क्या हो, दुनिया को क्या कहना है उसकी चिंता नहीं है उसको, ठीक है। लोग भय नहीं होता उसको। मैंने सुनाई दे रहा हो, कुछ नहीं दे रहा हो। लोग नहीं होता, सम्यक दृष्टि को लोग भय नहीं होता अपने लिए। देखो नहीं रखना, हाँ? अपने को काहे को रखना, क्या रखना? जिन आज्ञा भंग होने का भय, रखना। जिन आज्ञा भंग होने का। निराज्ञा भंग क्यों होगी उसकी? जब उसके अंदर में अपना भगवान आ गया है तो अब जिनाज्ञा भंग क्यों करेगा वो? करेगा नहीं, भय रखना और कहीं हो ना जाए। अरे भय रखना ये तो उपचार का कथन है, हाँ, उसमें सावधान रहना। सावधान रहना ये भी व्यवहार का कथन है। हाँ, और तो लीन हो जाओ। नहीं, वो तो परमार्थ से उसका तो होता ही है, हाँ, स्वभाव है वस्तु का। स्वभाव ही है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि वो इस प्रकार के कार्य करता नहीं है। करता ही नहीं। हाँ भाई, समझ में आ रहा हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा नहीं, आना चाहिए, वो तो ठीक है। सही बात देखो, है। अगर अपन ईमानदारी से सुनो तो सब समझ में आता है। बड़े आदमी के लक्षण कितनी परिस्थिति में होगा उसके लक्षण अलग दिखते हैं। नंगे भुक्के के कितने वो नाटक करके अपने आप को बड़ो दिखा रहा हूँ, पर अंदर में उसकी वृत्ति अलग दिखती है। क्या? बगुला की चेष्टा और हंस की चेष्टा, कौवे की चेष्टा, सबकी अलग अलग चेष्टा होती। बगला बाहर से और हंस में अंतर ना देखे, पर उसकी चेष्टा से तो पता पड़ेगा कि ये बगुला है और ये हंस है। इसलिए पहले अपन शादी करते थे तो बाहर का नाटक नहीं देखते थे, खानदान देखते थे उसकी। बगला भगत कहते ना भैया, बगला भक्ति में बाहर में अपने त्योते से जोड़ तंगोड़ के अपने को बता दो कि हम बहुत हैं, ऐसा वैसा, उससे कुछ नहीं होता है। तो देखो, अब अपन को ये यहाँ पर अंतरात्मा बन जाने के बाद फिर उसकी क्या स्थिति होती है, अब वो प्रक्रिया अपन यहाँ समझ रहे हैं। अब पॉइंट बना करके इसके बारे में जो विचार चल रहा है, देखो इसके बारे में अपन थोड़ा विचार करते हैं। ये जो है पेज नंबर है पेज नंबर 67, 67 पे जो है उस पर देखेंगे अपन। श्लोक नंबर 16। इस पे अपन को एक एक दृष्टांत देकर के बहुत सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण है इसका, कैसे अंतरात्मा और बहिरात्मा का कैसा जीवन और कैसी प्रवृत्ति आदि होती है। थोड़ा क्योंकि जीवन उपयोगी सारी चीजें समझ में आए तो थोड़ा अपन को भ्रम दूर हो जाता है। हाँ, तो स्वच्युति और विषय पतन के क्रम विपदेश का कारण, पहले तो जो मिथ्यात्व अवस्था में जीव अपने स्वरूप को भूलकर और विषय कसायों में जो प्रवृत्ति करता है, तो उसका क्रम बता रहे हैं कि पहले अपने को भूलता है कि विषयों को ग्रहण करता है पहले, और अपने को भूलता है बाद में कि एक संग चलते हैं। अब ये क्रम बता रहे हैं। चलिए, यह मैं अपने आप के आत्म तत्व में गिरकर इंद्री के अपने आत्म तत्व में गिरकर मतलब क्या कहलाता है? अपने आत्म तत्व में गिर के नहीं, अपने आत्म तत्व से गिरकर। आत्म तत्व से गिरकर, हाँ से होना चाहिए। आत्म नहीं, सही सही लिखा है, बोले गलत है ये। बोले गलत। यह मैं अपने आपके आत्म तत्व से गिरकर इंद्री के द्वारों से विषय में गिर गया और उन विषयों को पाकर इस मुझ का यह मैं हूँ, इस प्रकार अपने आप को अब तक नहीं जान पाया। अपने स्वरूप से चिकना और विषयों में लगना, ये दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं, फिर भी चिकने का नाम पहले लिया है और विषयों में गिरने का नाम बाद में कहा गया है। इसका कारण यह है कि मैं तो स्वयं ही हूँ, सो यहाँ से चिगा
और बाहर में लगा, इस प्रकार इसमें क्रम बताया गया है। का समझ में आओ? सही और मैं समझ में आ जाएगी। नहीं, से तो मैं समझ में आओ। झुकेगा हाँ। और झुकेगा और भाई लगा। जहाँ व्यक्ति देखो क्या है, अपने से हटा तो झुकेगा। बस पर में जुड़ा, फिर तो जहाँ अपने में नहीं रहोगे तो कहूँ न कहूँ दूसरे में जहाँ रहोगे तुम तो वो तो इधर से च्युत हुए नहीं कि उधर बस उलझे। उधर लगे। सेको के लगी। तो ये जो है, अब दूसरी बात अपन को देखो, अब विचार करो कि अनादि काल से जीव चूंकि अपने स्वरूप में, देखो सामान्य से तो अपने स्वरूप ही में है प्रत्येक आदमी, ठीक है। स्वरूप से बाहर गए ही नहीं। तो पहले तो अपन तो अनादि काल से ज्ञान स्वरूप ही है। अब अपन क्या करते हैं कि अपने उपयोग को, अब ये प्रक्रिया समझा रहे हैं कि जीव बहिरात्मा कैसे बना हुआ है। तो बहिरात्मा पना माने भूल आपको, क्या होता है, अपने को भूला और पर में मूर्छित हुआ। समय एक ही है। देखो ऐसा सोचो, ये उंगली जो है, टेढ़ेपन का अभाव, सीधेपन का अभाव और टेढ़ेपन का सद्भाव कब होता है? एक साथ होता है, एक ही काल में। ये सीधी है ना, तो सीधेपन से चुगना और टेढ़ेपन में होना, इसका समय दोनों का एक ही काल है। भाई वही ओनली उंगली है। हाँ। तो उधर से जब अपने स्वभाव में थी, अब स्वभाव से च्युत हुई तो वह टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होना, सीधा का भाव होना। तो एक देखो, इसमें अपन ये सोचो, अपन दो पर्यायों में लगता है ये, हाँ, समझ रहे हैं ना? सूक्ष्मता से विचार करो तो एक पर्याय नहीं है ये, दो पर्याय। सीधेपन की पर्याय अलग है और टेढ़ेपन की पर्याय अलग है। तो पूर्व पर्याय का व्यय वे और उत्तर पर्याय का उत्पाद। उत्पाद में। पर्याय दो। इसलिए उत्पाद व्यय एक साथ तीन चीजें बताइए। एक ही समय में उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य। सामान्य पने से वो द्रव्य या गुण ज्यों का त्यों, और पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद। और उंगली ज्यों की। और उंगली वही की वही, उसी उंगली में सीधापन टेढ़ापन, वो उंगली वही, उंगली परे से ज्यों की त्यों। टेढ़ी है तो उतना ही है, सीधी है तो उतनी है, उसमें क्या है। ऐसे ही आत्मा चाहे मिथ्या दृष्टि बन जाए चाहे सम्यक दृष्टि बन जाए, आत्मा पूर्व अवय भी है। पर मान्यता में अब तुमने अपने को आत्मा नहीं मान के और शरीर रूप अपने को मानने लग गए, बस जो मिथ्या दृष्टिपना हो मान्यता में। आत्मा तो जैसो है वैसे ही है वे। आत्मा तो अमूर्तक चैतन्य स्वरूप ही था, है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि। वो तो कभी अनुरूप हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कैसे होगा? पर्याय में, मान्यता में मिथ्याता आया, इतना अधर्म है, ध्यान रखना। ज्ञान में भ्रांति हो गई तुम्हें। जैसे ऐसा सोचो तुम कि तुम जो है, जैसे मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति स्वप्न में, अपन देख लेते ना कि अपन जो है स्वप्न में भिखारी बन गए, पैसे वाले हैं। अब तुम्हारा ने तकलीफ होत के नहीं हो, स्वप्न में जब भिखारी बन जा तो अपन तकलीफ भोगत के नहीं भोगत, भिखारी बनेगी भोगत है। तो कब बन गए तुम? भिखारी बन गए, कब बन गए? नहीं है। पर मान्यता में तो मान्यता से परेशानी पूरी है। अपन लोग में बोला भय को भूत, अपन डरो नहीं, सामने भूत खड़ो रहे, अपन को कोई भूत नहीं लगने वाले। और जहां अपन ने है नहीं है भूत और दिमाग में आ गओ तो समझ लो भूत लग गओ तुम्हें। अरे वो तो लगा ही नहीं सका ना, वो द्रव हमारे में कैसे घुस जाए वो द्रव, बताओ। इसलिए ज्ञानी जीव शेर आ जाए सामने तो भी कैसे देखा थे। वो शेर भी सोचा था कि यार हमसे तो अच्छे लोग पसीना छोड़ दे, और ये आदमी बिल्कुल बैठा सी, तो वे भी सीधे हो जाते उनके सामने। जहां डरे तो उन्हें डरवाओ। लोक में देखो कहावत है तुम्हारे से, इनका जो है तुम्हारे से, इनका जो दृष्टांत एक बार दिया था ना, ये जो हिंदुओं में जो है विवेकानंद जी थे, काशी में थे, बंदर बहुत है लाल में, और लाल कपड़े पहनते थे। तो अभी वहाँ गए तो बंदर इनके पीछे पड़ गए, लाल मोह के। अब जो भागे तो और पीछे दौड़े उनकी, बहुत और परेशान करे। एक दादा था, उसने, अरे महाराज तुम डरते रहोगे तो तुम्हें परेशान कर देंगे, खड़े हो जाओ, डरो मत। अपन लोग में कहते बंदर घुड़की मत दो तुम हमें, तुम बंदर घुड़की देवे ऐसी, और तुम कहा अच्छा, तो वो भाग जाएगा। और तुमने कही, उन्हें कहा और तुम भागे, और फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा। बंदर घुड़की इसका नाम है, बंदर घुड़की।
देखो ये बात जो है गणेश प्रसाद जी वर्णी के जीवन में हुई थी। जियनों ने उनसे कही कि हम तुम्हारा पीछे का मंडल छुड़ा लें अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं बोलोगे तो। उनने कही भैया देखो जो धर्म कोई जाति पाति को नहीं है, इसमें तो कोई भी समूषण में कोई जाति पाति वाले नहीं है, इसलिए हरिजन वगैरह कोई को आप दर्शन करने के लाने आप निषेध नहीं कर सकते। तो अब जैन लोग तो जाति पाति से भैया थे कैसे हमारे मंदिर में तुम आ जाओ। कैसे पूछिए? तो उन्होंने कही भैया देखो जो चमारों को जो तुम्हारा मंदिर नहीं है, जो भगवान को मंदिर है आ जाओ, और जो जैनों को नहीं है मंदिर, जो जीवों को मंदिर है आए। समूषण में कौन से जीव जाते बताओ, कौन जाति के जात है? तो जो समूषण यहाँ जो तो लोगों ने कहा कि तुम ज्यादा करोगे तो हम तुम्हारा पीछे का मंडल छुड़ा लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा हमें तुम बंदर घुड़की दे रहे हैं, पीछे का मंडल में धर्म धरो हम आओ, चल ले जाओ जो रखो। हमारा धर्म आत्मा में है कि पीछी का मंडल में? अरे पीछी का मंडल तो बाहर की संयम के उपकरण है। पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंचों के पास पीछी का मंडल नहीं हो तो वे पंचम गुण स्थान की साधना नहीं कर पाओ। भाई ऊपर की साधना चाहिए तो लाना संयम को उपकरण है वो तो बाहर में जीवों की रक्षा के लाने हैं। तो मतलब ये है कि जैसे मुनिराज को कोई पीछी का मंडल उठा ले जाए तो उनको गुण स्थान कर दिए। भाई वे तो अपनी आत्मा से अंदर में उपसर्ग होगा तो उपसर्ग दो, बाहर से जो चीजें हती हम का ही में वे अपने ध्यान में रहेंगे। कोई कपड़ा उड़ा देवे तो मुनिराज जो है श्रावक बन जाएगा क्या विनोद? तो कैसे तुम्हारे बाहर से धर्म होत का अंदर से परिणाम से च्युत हुई है। तो यदि कांजी स्वामी से श्वेतांबरों ने कही कि तुम जो है छोड़ो, जो पद मत छोड़ो तुम, और जो कजू करने का था मुँह पट्टी बांधे रहो तुम। उन्होंने कहा भैया अपनी बांध पे हमने समझ ली अब हमारे बस की नहीं। उन्होंने कहा तुम्हें रोटी नहीं मिले और तुम्हें जो नहीं है रोटी को मिलने हुई है, शरीर को जरूरत हुई है, मिल जाए नहीं मिलने तो नहीं मिलने, हमें क्या करना। और कदाचित उनने जो है कछु जो सैद्धांतिक चीजें बताई दिगंबरों ने कही कि हम तुम्हारा जो है दिगंबर धर्म से अलग कर देंगे। तो उन्होंने कि तुम दिगंबर धर्म में तुमने हमें पैदा लाए होगा, तुम्हारे कारण से हम दिगंबर बने, तो हम च्युत हुई हैं अपनी तरफ से, दिगंबर पने की दृष्टि हमारी छूटेगी तो हम और दूसरे मत में जाएंगे। और तुम हमारे लाने दिगंबर नहीं बनाओगे, तुमने हमें बनाओ दिगंबर का। अपने से बने तो अपने से च्युत हुई है जब भाई तुम कैसे हमें अलग कर दो। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, लोग भय उसको नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? लोग भय से डरता नहीं है। वो कौन क्या कह रहा है, हम अपनी तरफ से कभी भगवान जनेन्द्र ने जो वस्तु स्वरूप समझाया है और हमने जो समझ करके अनुभव किया है, अब तीन लोक तिहु काल माहिनी दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इसबिन करनी दुखकारी। ऐसा उसको अकाट श्रद्धान होता है, तीन लोग बदल जाएं, इस तीन लोग को विचलित कर देने वाला भूचाल आ जाए तो भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा से वो विचलित उसको कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इसको सम्यक दर्शन को सकल धर्म को मूल ही है, इसके बिना करनी सब तुम्हारी बेकार है। बारे या कुछ समझ में? इसलिए मोक्ष मार्ग का खेवटिया है सम्यक दर्शन। जैसे नाव को चलाने वाला खेवटिया होता है, उसके बिना नाव तुम्हारी सब कोई समुद्र में डूब जाएगी, भटक जाएगी। ऐसे ही बिना आत्म अनुभूति श्रद्धान के धर्मात्मा व्यक्ति कोई बन ही नहीं सकता, मोक्ष मार्ग में चल ही नहीं सकता। तो जब स्वरूप से च्युति होती है तो जीव मिथ्यात आदि में जाता है, और स्वरूप से च्युति नहीं होवे तो ये तो अपन को बता रहे कि जीव विषयों में कसायों में कैसे पतित होगा। क्या वो स्वरूप से च्युत होगा तो फिर विषयों में उसने एकत्व ममत्व आदि करके और फिर मिथ्या दृष्टि बना। भूत काय को है। अब जा बताओ कि भूत देखो सुनो, अगर उसके लाने न होवे तो भूत काय को है। अनादि काल से ऐसा कहो कि दूध में पानी मिलो काय आउट है। सोनो जो है पत्थर में, पाषाण पत्थर में क्यों होता है? तो वो तो उसका अनादि व्यवस्था है, उसमें क्या होता है। अब नए तरीके से वो उससे अलग हो सकता है, पर नव तो है नहीं, अनादिकाल से है।
तो न होवे तो होत कायक होए कहो जा, पर वो तो होत थोड़ी है, वो रहा है वो ऐसे ही हमेशा से, अनादि में कोई आदि नहीं होती, ये तो वस्तु का स्वरूप है। तो दूध पानी की तरह मिला है, वो तो तुम अपनी अकल से पानी अलग बस कर उसको दो। भेद विज्ञान करके आप पानी को दूध से अलग करके, जैसे हंस होता है तो उसकी चोंच में ऐसा क्या स्वभाव होता है कि दूध में लगाता है पानी अलग होता है, दूध अलग, ऐसे ही अपना ज्ञान जागृत होता है तो वैसे ही अपना ज्ञान में आत्मा अलग और शरीर आदि राग आदि अलग भाषित होते हैं, वहां से भेद विज्ञान चालू। अलग करने पड़े वो तो तो मिलो करने पड़े का मतलब ये है कि वो जब आपका भेद विज्ञान करोगे तो ये स्वभाव है, करना पड़ेगा का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कभी वो मजबूरी है, स्वभाव है वो तो तुम्हारा, जैसा है वैसा जान लेना, ये ज्ञान का स्वभाव है। पर अनादिकाल से वो भ्रम में रहे, अब इस भ्रम को तोड़ सकते हो आप, नव नहीं उसने ग्रहण किया है, ये तो अनादिकाल से चला आया है, अब उसको भेद विज्ञान कर सकते हो आप। इसीलिए मनस पर्याय जैन कुल मिला है। इसलिए मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है, वो तो अच्छी बात है, परंतु प्रत्येक जीव का ये ही कार्य करने लायक है, अकेले जैनों की बात नहीं है, जीव मात्र की बात है। जैन कुल में उत्कृष्ट रूप से आपको ये सब सानिध्य मिले हैं, पर इतने कितने लोग हैं कि जो अपने आप को जैनत्व का कार्य कर रहे हैं। इतने अवस्था में भी ये चीज हो जाती है। सब पांच संगी पंचेंद्रीय जीव वो जाति पाति जीव नहीं है, ये तो कर्म के उदय का नाटक है। देवगति में भी अरे हम ये कह रहे हैं जी गतिये नरक में हो मती, जाती है। ये गतिये मतियां तो सब बाहर के कर्म के उदय के नाटक हैं, बेस आए जो स्वांग, आत्मा ना न त्रियंज आए, ना नारकी आए, ना मनुष्य आए, ना कोई आए, आत्मा तो आत्मा है, सोनो सोनो है। अब भले ही वो कछु मिलो हो गए तो उसे क्या हो रहा हो, मिल जावे से कभी सोनो पनो खत्म होगा वो कहूँ इस सोने को तुम चांदी मिला दो, पीतल मिला दो, तांबे मिला दो, सोना सोना ही रहेगा और कछु हो जाए बस। तो अब कौन उस शरीर में चले गए वे पुद्गल आए तो वो थोड़ी आत्मा बन गया कछु, और जब अपने को आत्मा जान लेता है वो तो उसके लाने फिर अपने को वो त्रियंज विरंज मानती नहीं है, अपने को जीव जानता है, अपन तो चैतन्य स्वरूप है, चिन्ह मूरत दृगधारी की। बहुत अजब गजब की व्यवस्था, एक बार समझ में आ जाए तो बस निहाल हो जाए उसका जीवन, बस जहाँ है उतना ही समझ लो कि अब वो भगवान है भावी, वर्तमान में ही वो तो स्वभाव से तो मुक्त था ही, दृष्टि मोक्ष हो गया, अब दो प्रकार का मोक्ष तो आगा उनके अंदर, और ज्ञान में भी मोक्ष आगा उसके, शुद्ध निश्चय से भी अपने को श्रीमद जी ने दिया कि हम अपने को कितने प्रकार से शुद्ध अनुभव करते हैं, ज्ञान से, दृष्टि से, शुद्ध नय से और भावना से 4 प्रकार से। शुद्ध अनुभव करते हैं निरंतर। ज्ञान में शुद्ध अनुभव करते, दृष्टि में शुद्ध अनुभव करते, भावना में निरंतर शुद्धता की भावना, आत्म भावना, भावते भावते जीव लहे निर्मल। विचार भावना कहो विचार कहो ये कई बात है। विचार लेना तो शुद्ध नय में आ गओ, फिर वो शुद्ध नय माने वो विचार को आओ, भावना चारित्र संबंधी उसकी अपनी निरंतर, उसमें ही निरंतर जो है उसी की भावना भाई जाती। ये जो है देखो, ये मात्र सुनने की बातें नहीं है, पहले तो सुनने में समझ में आना और रस आना एक बहुत बहुत भाग्य की बात है, होना अच्छी हो जाए भैया, नहीं तो बैठे बैठे जैसे वो दिया दृष्टांत समय सार में, मिलिच्छ को आचार्य देव ने आशीर्वाद दिया स्वस्ति, और वो मेढ़े की तरह टकटकी लगा के रह गया। मेढ़ा जानते हो? नहीं जानते? भेड़ को पति मेढ़ा, समझ गए? मेढ़ा हो जाओ, जैसे बकरा बकरिया को पति बकरा, ऐसे ही भेड़ को पति वो मेढ़ा, उसको मेढ़ा बोलते। तो वो ये तो अज्ञानी जीव के लिए किसी मिलेच्छ को आचार्य देव ने स्वस्ति का वो दृष्टांत दिया है मेढ़ा का, तो कि मेढ़ा को जब कुछ समझ में नहीं होती है रह जाता आंखें खोल के फाड़ के दिखती, ऐसे ही उनने आचार्य देव ने कहा स्वस्ति श्री मिलेच्छ से। अब वो संस्कृत जानते नहीं है तो भाव समझ में नहीं आओगे, अब वो ऐसे को टुकटकी लगा के क्या कह रही। तो जब किसी दुभाषिया ने अथवा उन्हें आचार्य देव ने उस मिलेच्छ की भाषा में उसको समझाया कि हम तुझसे ये कह रहे हैं कि तेरा अविनाशी कल्याण माने तू भगवान बन जाएगा, तू भगवान बन जा, तब उसको लगा अच्छा हमारी ऐसा आशीर्वाद दे रहे भगवान बनने का, उड़ सुखी होने का, फिर प्रसन्न होगा वो।
ऐसे ही जब जीव को अपना स्वरूप समझ में आ जाता है और रुचने लगता है अनुभव में, तो क्या होता है फिर? मनु रंग चिंता मणि लयो। क्या कौन पढ़ते स्तुति में? कौन ने स्तुति लिखी? दौलत राम जी ने, अथवा भूधरदास जी ने, अथवा शरण अनंत ज्ञानियों ने। कौन की स्तुति है जी? सब अंतरात्माओं की स्तुति है ये। क्या लिखा? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे, उदय रवि आतम भयो, मोह और हरस ऐसो भयो, मनु रंग चिंता मणि लयो। मैं हाथ जोड़ नभाऊं मस्तक भी न हूं तुम चरण जी, बुध जांच हूं तुम भक्ति भवो दीजिए सबनाथ। बस सिर्फ अब हमें तो बस आपके, जब तक आप जैसी दशा नहीं हो जाए तब तक बस आपका संग, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा उत्साह अंदर से आता है, बनावटी नहीं, रेडीमेड नहीं, दूसरों का लिखा लिखा है बोल देना नहीं, अंदर से आता है। अंदर से उनने अपना भाव लिखा है। ये बुद्धजन जी भाई, दौलत राम जी भाई, दौलत राम जी से पूछी तो ये स्तुति करते भगवान से कह रहे, पशु नारक नर सुरगति मझार, भव धर धर मरयो अनंत बार, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो कुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करुणा, बिसरे न कभी तुम चलो सा। ज्ञानियों ने वास्तव में रहस्य भर दिया। भगवान के सामने खड़े हैं और अपने में लीन होकर के आनंदित हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो भी पढ़े, एक एक स्तुति पढ़ो, पूजा पढ़ो, कछु तो पढ़ो समझ के, पर अकेले औपचारिकता में टाइम खाना पूर्ति करके हो नहीं, भाव भाषण करके पढ़ो, ये कई बार में कल्याण हो जाएगा। बाहर में कोई अमीर अमीर नहीं थे, परंतु अमीर अब कहाँ लग रहा है उनके सामने। इंद्र चक्रवर्ती अब उनके लाने कुछ मतलब नहीं है, धूल मिट्टी दिख रही है। अरे इंद्र भी तरसते हैं जिस पद को, इंद्र भी प्रशंसा करते हैं मनुष्य में, भैया तेरी पर्याय तो तू तो इस पर्याय में निहाल हो सकता है पूरे, अभी तो हम तो अभी और एक भाव कम से कम तो लगेगा। पंचम काल के मनुष्य को बिल्कुल भाव नहीं लग सका, सीधे यहाँ से विदेश क्षेत्र गया और सीधा टिकट कटाया और मोक्ष। सिकंदर भगवान के पहले विदेह नहीं जाने, अंदर में देह से रहते आत्मा में जाने, तब ये वो मिला था टिकट। विदेह को मतलब वो देह से अतीत आत्मा में चले जाना, बस होगा मोक्ष हो जाना। अब मोक्ष की इच्छा नहीं है उसको, क्योंकि मुक्त स्वरूप नहीं तो है, कहूँ उधर स्थान में रखोगा, होगा वो बस मुक्त होगा। अब उनके लाने कोई कामना नहीं है मोक्ष की भी। अब अरे मुक्त स्वरूप, अब कहते कहूँ जा रहा हूँ, स्वरूप को छोड़ के कहूँ जा ही नहीं सका तब, क्योंकि अब उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके लाने। कितने ही पैसे लग जाए वहीं जाएंगे अब तो। इसलिए एक बार व्यक्ति ऐसे विकल्पातीत, संयोगातीत, ऐसे अपने एक बार उस स्वरूप के दर्शन करता है, समझ लो कि बस अब हो गया निहाल। अरे हो गया विदेह माने जो स्वरूप की भावना है, विदेह क्षेत्र की भावना बोले, इसलिए तो कह रहा है निदान में जो स्वरूप नहीं होते, निदान स्वरूप अपना स्वभाव है, और बाहर को कछु भी कामना करो वो सब निदान को आओ, तो विदेह की अपनो कामना नहीं करने। ये तो बता रहे ज्ञान कि जो नहीं, कि जो स्वरूप की साधना करता है उसको ऐसे स्थान में जाता है कि वहाँ से तत्काल भी वो मोक्ष साक्षात तीर्थंकर आदि का स्थान मिलता है, और वहाँ वो जो कमी रह गई उसे जाके पूर्ति करके वो सीधे परमात्मा बन जाता है। उसे नहीं जाने हैं, अंदर में जाने हैं, और कमी रह जाएगी तो प्रकृति की व्यवस्था है कि तुम्हें ऐसी जगह भेज दे तो उसे जाके तुम सीधे मोक्ष चले जाओ। हाँ, सोचने की जरूरत नहीं है, अपन को तो अंदर में देखने अपने, बस अपने को देखो, जानो और रमो, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, और समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ।
एक ही उपाय है सुखी होने का। कमलेश भाई कछु चिंता में तो नहीं है? हैं? कछु 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 चिंतन में तो कोई को समझाओ मत, तुम्हें दूसरे को समझाओ दो भाई 5 पांडव में से 2 पांडव दूसरे को देखत रहे से रह गए थे 33 सागर को, और 3 भी अपने में रम गए, के भी घड़ी रुके भी कह इनके ऊपर उपसर्ग काय हो रहा भैया, इनको उपसर्ग दूर हो जाए, उनने तो से विकल्प करो तो भी 33 सागर भटक गए थे, जेल मिल गई उनको। अपराध है जो दूसरों की तरफ देखना। इसलिए जिस व्यक्ति को समझ में आती है वो इधर उधर नहीं देखता, बस अपने को देखता है, अपना आनंद भोगता है, वह खत्म। तो देखो ये स्वास्थ्य च्युति और पर विषय में पतन, ये एक ही समय में ये दोनों कार्य होते हैं, पर कहने में स्वास्थ्य च्युति पहले आती है, पर में प्रवृत्ति बाद में आती है। क्यों? इधर से हटे कि उधर गए, उधर गए कि इधर से हटे। सीधापन पहले आएगा, टेढ़ापन बाद। देखो सीधा टेढ़ापन तो कहवे के लाने हैं, कहने की बात है, समय एक ही है दोनों। बस यही बात है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अपने स्वरूप की सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और आओ। दृष्टांत पूर्वक स्वच्युति का और विषय पतन का क्रम व्यपदेश बता रहे हैं, देखिए। जैसे घर में से निकलना और बाहर जाना, ये दोनों बातें एक ही हुई, एक ही है ना, दोनों बातें एक ही है। पेज नंबर 67। घर में से निकलकर बाहर गया, ऐसा कहने वाले बोलते हैं ना, तो इस पर तो इसमें पर में से निकलना मेले हुआ, बाहर जाना मेले हुआ। इसका पहले निर्णय करो, ये दोनों बातें एक साथ ही हैं। हम पढ़ दे रहे यहाँ छोड़ दो। देहरी के बाहर पैर रखने का ही नाम तो देहरी निकलना है, देहरी पर से निकलने का ही नाम बाहर जाना है। पर किसी को ऐसे बोलते हुए ना देखा होगा कि अमुक पुरुष बाहर जाकर देहरी से निकल गया। लोग यूं ही कहेंगे कि देहरी से निकलकर बाहर भाग गया। ऐसी ही बात यहाँ समझो। यह मैं आत्मा अपने स्वरूप से चिढ़कर विषयों में गिर गया, और विषयों में लगना और अपने स्वरूप से चिढ़ना, ये दोनों एक साथ ही तो चल रहे हैं। फिर भी जैसे अभी दृष्टांत में कहा, उसी तरह यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि यह मैं अपने स्वरूप से चिढ़कर इंद्रिय द्वारों से विषयों में गिरा। हाँ, तो ये जो है एक साथ होने पर भी कहने में अपन को क्रम होता है, जबकि वस्तु में उत्पाद व ध्रुव ये तीनों चीजें एक ही समय में चल रही। सामान्य द्रव्य गुण परे से एक रूप सामान, और पर्याय एक पर्याय से उत्पाद और एक पर्याय से व्यय। तो वर्तमान पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद। अनुत्पाद नहीं उत्पाद, माने जैसे वर्तमान पर्याय है उसका व्यय होगा, जैसे अपन बोलते प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, ठीक है ना। तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में अपने लिए पूर्व पर्याय का व्यय और वर्तमान पर्याय का उत्पाद, ये क्या कहलाएगा? इसका नाम पूर्व की पर्याय का अभाव और वर्तमान पर्याय का उत्पाद। अब प्रध्वंसा भाव क्या कहलाएगा? वर्तमान पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय का भावी पर्याय में अभाव, या ऐसा कहो भावी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। ये प्रध्वंसा भाव हो गया। तो अब और तीसरे तरीके से अगर कहना है तो वर्तमान पर्याय में भूत पर्याय का अभाव और भावी पर्याय का अभाव, दोनों का अभाव है। एक साथ आप ऐसा कह सकते हो वर्तमान कि जो वर्तमान पर्याय है उसमें अभी न भूत की पर्याय है न भावी पर्याय है।
भविष्य है सपना और भूत है कल्पना। नहीं, भविष्य है कल्पना और भूत है सपना। और वर्तमान है अपना। अपना। और वर्तमान में ही बरतता हुआ द्रव्य रहता है, तो जो वर्तमान में जीता है वो अपना आत्मा का अनुभव पूर्वक जीता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय ही आत्मा से तादात्म्य क्षणिक तादात्म्य संबंध रखती है। और जब तुम वर्तमान में जी रहे, उस वर्तमान में इधर उधर नहीं झांक रहे, तो स्वरूप आएगा अनुभव में, तो उस समय तुम्हें वर्तमान में आत्मा की अनुभूति चलेगी। इसलिए वर्तमान को वर्तमान की वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान में वर्तमान की आवश्यकता है। जो बरत रहा है उस वर्तमान पर्याय में उसकी आवश्यकता है, और इधर उधर की जरूरत नहीं है। वर्तमान की नहीं, वर्तमान की। वर्तमान की चीजें पड़े हैं। तो ये जो है, ये अपन को जब इस प्रकार से निर्णय हो जाता है, तो आनंदमय व्यक्ति जीता है, ज्यादा कोई विकल्प नहीं है उसमें। तब इस प्रकार से एक एक चीज अपन इनमें अच्छे देखो, बहुत आनंदमय समझने सुनने की चीजें हैं। टाइम खाना पूर्ति करके जल्दी जल्दी टाइम इधर टाइम का तो पता ही नहीं पड़ा। समोसण में 2.5 घंटा कभी हो जाए, 2 घंटा 24 मिनट लोगों को पता नहीं पड़ता है। क्यों? तो पूरे तन्मयता से बैठे रहते, उनको न खाने की, न पीने की, न बीमारी की, न लेने की, न देने है का अपनों कछु। जब समझ में आ गओ कि अपने जो कछु है सब अपने पास ही है, कछु बाहर में है ही नहीं है, तब कितने जाने अपन को। साधु संत से बैठे 15 दिन हो जाए, महीना भर हो जाए, कछु विकल्प ही नहीं है उनको, बैठे जंगल में। अब कदाचित शरीर में कमजोरी महसूस होने लगे कि भैया में कछु कमजोरी लग रही, तो फिर सोचा था कि यार जो अपने परिणामों को माने च्युति न हुए, साधना बाधा नहीं आवे, तो कदाचित चलो भैया यही पर अगर इसके भाग्य में होगा तो चलो अपन निकले आओ विधि पूर्वक, इसके भाग्य से मिल जाए तो दे देंगे, और नहीं मिले तो अपन आगे फिर साधना नहीं करें। खावे नहीं जा रहे भी बे शरीर को अगर इसके भाग्य से मिलना होगा तो दे देंगे, और नहीं मिलेगा तो चले आएंगे। अपन तो उस समय भी ज्ञात ही है, हमें भी ज्ञात ही। सर वो तो कभी भीख भीख नहीं गए और अपने पास वो विधि पूर्वक गए और बुला लिया विधि पूर्वक नवदा भक्ति से कोई ने, तो जाकर के देख करके 46 दोष बिना शरीर को दे दिया। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन। इस शरीर की अपने साधना के लाने इसको दे दिया, और बस अपने आगे फिर अपने मस्त हो। बहुत है लंबी चौड़ी कथा उसकी। 46 दोष होते हैं, भोजन करते समय टाले जाते मुनिराज, अगर वे दोष आ जाएं तो हाथ छोड़ करके अंतराय मान करके चले जाते। 46 दोष, 16 उद्गम के हैं, 16 उत्पादन के हैं, 32 अंतराय हैं। वे सब उसके विस्तार में है, पर अब समझ में लायक टाइम नहीं है अपने पास। एक दोष कर दो मिथ्यात्व। अरे हम ये कह रहे हैं, वो मिथ्यात्व को दोष तो ठीक है, जानकारी के लाने सब ज्ञान करो, आगे मुनि बनोगे तो फिर तुम्हें ये सब करना पड़ेगा कि नहीं। ये तो सहज वैसे क्या है, जैसे जैसे आदमी जो आगे बढ़ने लगा तो वो सब सेटिंग होने लगा। तो ये जो है अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से बहिरात्मा अंतरात्मने का जो है इस प्रकार का ये विचार चल रहा है। इसमें अपन देखें अपने जीवन को मिलाते हुए, और अपनी मूर्खता जन वृत्ति छोड़ के ज्ञान पूर्वक जीवन जिए, इसमें मस्ती। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चेतन में गन तरसा रहे कलिकाल अनुभव करो ए भक्तजन तीर्थंकरों के विरह में यदि ना बहे ये दिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्यजन अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुपत सदा ही दुख सहे धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंत भगवान की जय। जिन धर्म की जय हो।